हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है, सुबह सुबह का जो टाइम होता है मेरा होता है मॉर्निंग वॉक। सो उसी टाइम पे मैं आ जाती हूँ वॉक करने के लिए। और फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले तक देखिए मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती थी। मीन्स 4 साढ़े 4 बजे मेरे दिन की शुरुआत हो जाती थी। और इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कर लेती थी 1 घंटा दिन। इसके बाद में पार्क में वॉक करती थी। फिर इसके बाद में जो भी घर के काम होते हैं उनके बाद में फिर पूरे दिन की जो स्टडी होती थी वो मैं आपके साथ शेयर करती थी। और मेरे कुछ व्यूवर ने मुझे कमेंट किया हुआ है कि दी आप फिर से लाइव आ जाइए सुबह सुबह, क्योंकि मैंने उनके साथ लाइव सेशन लिया हुआ था। 8 से 10 सेशन जो थे वो लाइव ले चुकी हूँ उनके साथ में। तो देखिए, सुबह उस टाइम पे लाइव इसलिए लेती थी आप लोग के साथ में, क्योंकि आपका भी जो रूटीन है सुबह उठने का वो बन सके। और मैं तो उठती थी, इसीलिए मेरा काम था आप लोग को उठाना। तो आई होप आप सब लोगों ने वो जो हैबिट थे वो डेवलप कर ली होगी। और फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैंने भी अपनी हैबिट जो है वो चेंज कर ली है। मीन्स अब 4 साढ़े 4 बजे नहीं उठती है। मेरे जो दिन की शुरुआत होती है वो 5 साढ़े 5 बजे होती है। वो उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ऑनलाइन यूट्यूब में अभी क्लास चल रही है लाइव, वो लेती हूँ। तो देखिए, वो लेने के लिए ना अभी क्या है, दिन में पूरे दिन लेना पड़ता है और साथ में उनका जो रिवीजन होता है वो भी करना होता है। अगर हम लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो देखिए उसको ना मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेती हूँ। तो वो जाके ना मीन्स समझ लीजिए कि 10-11 बजे तक ही खत्म हो पाता है। सो इसीलिए जब हम 11-12 बजे सोएंगे तो बताइए सुबह कैसे उठ पाएंगे। इसीलिए मैंने जो अपनी हैबिट थी वो पढ़ाई करने वाली वो चेंज हो चुकी है। वो इसीलिए चेंज हो चुकी है ताकि जो भी रिवीजन देखिए चल रहा है ना, बस मैं भी वो रिवीजन साथ साथ में करती चली जाऊँ उन क्लासेस के साथ में। क्योंकि बाद में क्या है कि ना, बाद में ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी और ना ही इतना टाइम है कि हम बाद के लिए कोई चीज़ रखें। सो हमारे लिए अभी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके साथ साथ ना मैं भी रिवीजन कर लूँ, ताकि ऐसा ना हो ना कि ये चीज़ें बाद के लिए रह जाएं। और फ्रेंड, आप लोग पूछते हैं ना कि आप किस चैनल से पढ़ाई कर रहे हो। सो देखिए, इस चीज़ को ना मैं बार बार बता चुकी हूँ कि RWA सिविल सर्विसेज करके चैनल है। यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो उनकी जो क्लासेज हैं प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, और साथ में जो लाइव क्लासेज हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए यूट्यूब की तरफ से, हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाए। इसीलिए अब जब भी जो भी नए सब्सक्राइबर मेरे जुड़े, अगर आप लोग को पता है तो आप प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई दे सकते हैं कि कौन से चैनल से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके सारे ही डाउट्स क्लियर करूंगी। जो भी आपकी क्वेरी होती है, मीन्स कि कैसे नोट्स बनाए भी तो बनाए कि ना बनाए, अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई बात हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो, जो भी आपने मुझसे क्वेरी की है मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। हो सकेगा सारे क्वेश्चन ना हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन को लेके उनका रिप्लाई कर दूंगी। चलिए, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि आज मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। जो भी इस वीक मैंने पढ़ा है उन सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। तो एक बार मैं उस चीज़ को मैं दिखा देती हूँ। आज है 24 अगस्त 2024 और सैटरडे का टाइम है। आज मुझे ये सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो यूट्यूब में क्रैश कोर्स चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मीन्स पहले से 2 से 4 सब्जेक्ट जैसे पढ़ लेते थे हम, तो उससे क्या होता था कि वो सब्जेक्ट सिर्फ उतना ही तक था। अभी क्या है कि इनके कोर्स के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट एक साथ का रिविजन हो रहा है। तो मैंने भी एक साथ रिविजन करना शुरू कर दिया है। देखिए, आज मुझे साइंस करना है। साइंस में क्या है कि कोशिका संरचना है, ये टॉपिक अभी कवर करना है। और साथ में कोशिका के अंग लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइजोसोम्स हो गया, लाइजोसोम्स होंगे, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको इसके अंदर आज सबका रिवीजन करना है। हिस्ट्री में क्या करना है, पाषाण काल से लेके वैदिक काल तक यहाँ तक का रिवीजन करना है। और हिंदी में जो विशेषण विशेष चल रहा है उसका रिवीजन करना है। और साथ में जो रीजनिंग में अभी पासा जो टॉपिक खत्म हुआ है उसके जो क्वेश्चन हैं वो लगाने हैं। और साथ में एक जो स्टार्ट हुआ है टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसका भी जो चैप्टर है वो भी मुझे आज पहला जो इसका लेक्चर हुआ था उसके भी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स, ये जो है स्ट्रेटजी वो मैं आज कंप्लीट करूंगी। और देखिए, ये जो इनकी प्रैक्टिस है ना वो आज कर लूँगी, बाकी के जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं वो कल हो जाएगा उनका रिवीजन। अभी मैं साइंस का रिवीजन कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है, कोशिका हो गया और कोशिका के जो अंग है उनका रिवीजन करना है। इसी को मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे करना। और देखिए, कुछ लोग उस चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और उनकी क्लासेस भी ले रहे हैं। उन्हीं का क्वेश्चन मेरे पास में आया हुआ था कि उनके नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, नोट्स मत बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी वो PDF प्रोवाइड कर रहे हैं। और PDF जब दे रहे हैं तो नोट्स बनाने की आपको कोई नीड नहीं, बस समझते हुए चलिए। और जब नोट्स बनाएंगे ना तो देखिए टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, और इतना टाइम है भी नहीं आप लोग के पास में कि उसके नोट्स बनाए। मैं भी नोट्स नहीं बनाती हूँ, उनकी जो क्लासेज होती हैं वो देख लेती हूँ, ताकि ना एक दिमाग में चीज़ें बैठती हुई चले जाएँ और बाद में जब इसका रिविज़न
कंसल्ट करेंगे तो हमारे पास में PDF होगी, उसको खोल के आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और साथ में उनकी ना बुक से भी देख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो मेरे पास में PDF थी उसको तो देखिए मैंने अभी प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है, और उनका जो भी कंटेंट है वो मैं देखिए बुक से मार्क कर लेती हूँ, मैच कर लेती हूँ कि कैसे, ऐसा तो नहीं है कि उसमें जो फैक्ट्स हैं इसमें ना दिया हुआ। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो जो PDF प्रोवाइड कर वो तो आपको साथ साथ पढ़ना ही है और साथ में अपनी बुक से भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि देखो थ्योरी बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो आपके बनते हुए चले जाएं। ऐसा नहीं है कि टू द पॉइंट ही आप पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो देखो टू द पॉइंट काम नहीं आता, उसके पीछे ना कॉन्सेप्ट काम आता है। और देखिए PDF बहुत सारी होती है, इसीलिए देखो बहुत सारे लोग के पास में फाइनेंशियल इशू भी होता है, और देखो नहीं भी इशू होता है ना तो भी इतना PDF हम निकलवाएंगे ना तो पैसा हर किसी का जाता है। सो देखिए अगर कुछ लोग कर सकते हैं कि जैसे PDF सामने खोल लिया, उसके शॉर्ट्स नोट बना ली, जैसे कि मैं बना रही हूँ अभी। इनके क्या है कि जैसे कि अभी मेरे पास में क्या है, मैंने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया और शायद मैं किसी सब्जेक्ट का निकलवाऊंगी, किसी का नहीं भी निकलवाऊंगी। सो अभी क्या है कि जैसे उनकी PDF हो गई, PDF से आप पढ़ लीजिए और साथ में उनके शॉर्ट्स नोट बनाते हुए चलिए। स्टिकी नोट्स आते हैं, आप वो ले लीजिए, वो थोड़े आपको कॉस्टली नहीं पड़ेंगे, वो सस्ते पड़ जाएंगे। और साथ में ये रहेगा कि आप बुक के ऊपर उनको नोट्स को ना स्टिक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जैसे कि नाम हो गया, सारी चीज़ें मत मेंशन करिएगा, जैसे कि साइंटिस्ट नेम हो गया और डिसीज़ हो गया, कौन से वायरस से कौन सा डिसीज़ होता है। मतलब कि कहने का ये है कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा हो, जैसे कि आप थ्योरी फॉर्म में ना लिखें, उसको आप एक बार क्विक रिवीजन कर सके। वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बस उनको आप हाईलाइट करके उन्हीं स्टिकी नोट्स में लिख लीजिए और उसको बुक में पेस्ट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन था कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से कर रहे हो। सो देखिए करंट अफेयर्स तो मैं अभी तक क्रॉनिकल से कर रही थी, लेकिन अभी क्या है कुछ दिनों से करंट अफेयर्स मैं नहीं पढ़ रही हूँ। पहले मैं सोच रही हूँ कि ये जो क्लासेस हैं मेन जितनी भी सारी क्लासेस है वो मैं सब कर लूँ, और बीच में ना एक दिन मैं करंट अफेयर्स का रख लूँगी, क्योंकि ना सैटरडे संडे में ही ऑफ होता है, उसी दिन हम करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स एक व्यूवर का कमेंट और आया हुआ है मेरे पास में, उन्होंने मुझसे पूछा हुआ है कि वो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और साथ में ना उनका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि ना उनके माइंड में जैसे शादी वादी को लेके ना थॉट्स आने लगते हैं। अब देखिए वो कंफ्यूज हैं कि इसी तरह का कोई प्रॉब्लम है भी नहीं उनके साथ में, लेकिन फिर भी वो इस तरह का डिस्ट्रैक्शन फेस कर रही हैं। सो डियर मैं तो आपसे यही कहूँगी कि देखिए इस तरह के थॉट्स अपने मन में अभी मत लाइए, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन कर रही हैं और एक बार प्रिपरेशन हो जाने दीजिए, कुछ बन जाइए। सो देखिए शादी तो बाद में भी आपकी होती रहेगी, इस तरह के थॉट्स मन में मत लाइए। और देखिए शादी के बाद आपको नहीं पता है आपका फ्यूचर कैसा होगा, किस तरह की फैमिली मिलेगी और कितना सपोर्ट आपको मिलेगा ससुराल में। सो देखिए वो उस चीज़ के बारे में जब जानते नहीं तो उस चीज़ के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपके पास में आपका करंट है, अभी प्रेजेंट है, आप जिसमें आप जी रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सोचिए उसमें आप फोकस करिए, कुछ बन जाइए लाइफ में, तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। और उस टाइम पे हो सकेगा आपको जो भी ख्याल अभी आ रहे हैं उस टाइम पे आपको इससे बेहतर कुछ और मिलेगा। सो फ्रेंड्स मेरी ओपिनियन में जो था मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप लोग भी फ्रेंड्स इनको कमेंट करके बता सकते हैं, इनको एडवाइस दे सकते हैं जो भी आपके थॉट्स हों। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।